नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्री सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक डिफाइन एक्सीडेंट एंड इट्स टाइप्स एंड रीजन फॉर एक्सीडेंट। अगर आपको नहीं पता इंडस्ट्री सेफ्टी क्या होता है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है नोट्स के साथ, और नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं आपको। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है प्रीवियस वीडियो का, तो वहाँ से जाके देख सकते हो इंडस्ट्री सेफ्टी के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सीडेंट क्या होता है, उसके टाइप्स एंड रीजन फॉर एक्सीडेंट। तो शुरू करते हैं। एन एक्सीडेंट रिफर टू द एनी अनएक्सपेक्टेड और अनइंटेंडेड इवेंट दैट कैन कॉज इंजरी, लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज। एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड और अनइंटेंडेड इवेंट जिसकी वजह से हमें इंजरी हो सकती है या हमारी डेथ हो सकती है, लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज, या हमें कोई नुकसान हो सकता है। एक्सीडेंट हैपन सडनली एंड आर नॉट प्रिडिक्टेड। एक्सीडेंट सडनली हो सकते हैं, अचानक हो सकते हैं, और अनप्रिडिक्टेड हो सकते हैं। एंड एक्सीडेंट कैन हैपन एट एनी टाइम एंड एनीवेयर। एक्सीडेंट कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? हम 3 तरीके से इसके टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ रिकवरी, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंजरी, अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ द इवेंट। अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द रिकवरी का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी बंदे को एक्सीडेंट हो गया तो उसको बंदे को सही होने में कितना टाइम लगेगा, इसे डिफाइन कर सकते हैं एक्सीडेंट किस तरीके का हुआ होगा। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंजरी मतलब किस तरीके की उसको इंजरी हुई, सीरियस इंजरी हुई है या बहुत ज़्यादा हुई है या थोड़ी सी हुई है, तो उससे नेचर ऑफ इंजरी से पता कर सकते हैं एक्सीडेंट का टाइप। या अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ इवेंट मतलब एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ है, वजह क्या थी उसके। तो मतलब ये 3 टाइप्स हैं, इसको अच्छी तरीके से अब डिफाइन करता हूँ मैं। तो फर्स्ट टाइप ये है अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ रिकवरी। एक्सीडेंट कैन आल्सो बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ रिकवरी, कि एक्सीडेंट को हम लेंथ ऑफ रिकवरी से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो द टाइम इट टेक फॉर एन इंजर्ड पर्सन टू फुली कवर एंड रिटर्न टू वर्क। एक्सीडेंट को हम या तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं एक्सीडेंट की कैटेगरी कि उस बंदे को रिकवर होने में कितना टाइम लग रहा है। अब कुछ एक्सीडेंट क्लासिफाइड करे गए हैं रिकवरी टाइम के अंतर्गत: फर्स्ट एड एक्सीडेंट, लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, होम केस एक्सीडेंट। अब देखते हैं क्या है ये। फर्स्ट एड एक्सीडेंट का मतलब तो यही है कि कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उसको छोटी बहुत इंजरी होगी, थोड़ी बहुत। तो किसी भी कंपनी में अगर कोई काम कर रहे होते तो प्लांट हॉस्पिटल लिखा है ना, हेयर वर्कर रिसीव्ड फर्स्ट एड एट प्लांट हॉस्पिटल एंड देन रिटर्न टू द जॉब। मतलब छोटी बहुत इंजरी हो गई तो किसी फैक्ट्री में छोटी बहुत मेडिकल सेवाएं होती है तो वो फर्स्ट एड ले लेगा, फिर अपने काम पे लौट जाता है। इसमें तो मतलब छोटा मोटा ही इंजरी होती है। लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट, हेयर वर्कर्स लॉसेज आर डे और शिफ्ट इन विच एक्सीडेंट ओकर, कि जो बंदा होता है वो अपनी जो भी उसकी शिफ्ट होती है वो मतलब दे नहीं पाता, पूरी कंप्लीट नहीं कर पाता लॉस्ट टाइम एक्सीडेंट में, कि कुछ ना कुछ टाइम उसका खर्च हो जाता है। फर्स्ट एड में तो जभी की जभी काम पे आ जाता है, लॉस्ट टाइम में थोड़ा बहुत आधा दिन वगैरह इसका लॉस हो जाता है। कंपनसेशन इज गिवन टू द एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर फॉर द सीरियसनेस ऑफ एक्सीडेंट, किसको कंपनसेशन भी मिलता है एम्प्लॉयर के द्वारा, मालिक के द्वारा, ठीक है। ऑफ होम केस एक्सीडेंट क्या होते हैं? द वर्कर लॉसेज द रेस्ट ऑफ द शिफ्ट व्हेन द एक्सीडेंट ओकर। मतलब इसके अंदर जो वर्कर होता है वो अपनी जितनी भी बाकी शिफ्ट जितनी बची होती है वो सारी की सारी कंप्लीट नहीं कर पाता जब भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट की वजह से। तो हमने इसका अभी फर्स्ट पढ़ा अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ रिकवरी। अब दूसरा पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंजरी। इसके अंतर्गत क्या होता है? नेचर ऑफ इंजरी के अंतर्गत होता है कि एक्सीडेंट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंजरी दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्सीडेंट। मतलब एक्सीडेंट को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि एक्सीडेंट किस तरीके का हुआ है। हम चोट से पता उसको इंजरी किस तरह की हुई है, मतलब सीरियस इंजरी है, माइनर इंजरी है, उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि एक्सीडेंट किस कैटेगरी का हुआ है। देखते हैं जैसे टेम्परेरी डिसेबलमेंट, परमानेंट डिसेबलमेंट या फेटल एक्सीडेंट। अब टेम्परेरी डिसेबलमेंट में क्या होता है? एक्सीडेंट that reduces the earning capacity of an employee when he engaged in the injury, small fracture होकर। टेम्परेरी डिसेबलमेंट में तो यही होता है
कि टेम्परेरी बेस या थोड़े बहुत समय के लिए वो डिसेबल हो जाता है काम करने के लिए, जैसे कि उसका छोटा बहुत फ्रैक्चर हो गया हाथ वगैरह में, तो कुछ टाइम तक वो काम नहीं कर पाएगा। परमानेंट डिसेबलमेंट में क्या हो जाए कि सीरियस इंजरी हो जाती है, कि उसका हाथ कट जाता है। एक्सीडेंट दैट रिजल्ट इन परमानेंट इंजरी और डिसेबिलिटी, इट मीन द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुली रिकवर एंड द इंजरी हैज लॉन्ग टर्म और लॉन्ग लास्ट इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ एंड एबिलिटी टू वर्क। कि वो इंजरी जिसकी वजह से बंदे को सीरियस इंजरी हो जाए या परमानेंटली वो डिसेबल हो जाए, मतलब जैसे कि हाथ कट गया तो जिंदगी भर के लिए उसको डैमेज हो गया ना, वो काम नहीं कर पाएगा, तो परमानेंट डिसेबलमेंट भी होता है। कट द हैंड ड्यूरिंग एक्सीडेंट। अब फेटल एक्सीडेंट में क्या होता है? फेटल एक्सीडेंट का मतलब होता है एक्सीडेंट दैट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल। फेटल एक्सीडेंट का मतलब होता है कि किसी बंदे की डेथ हो जाना। तो ये तो आता है नेचर ऑफ इंजरी में। तो अब इसका थर्ड पढ़ते हैं, एक्सीडेंट का टाइप अकॉर्डिंग टू कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है कि जो एक्सीडेंट का कारण से हम पता लगा सकते हैं कि एक्सीडेंट किस तरीके का हुआ है। दो तरह के होते हैं एक्सीडेंट होने के कारण, एक तो मशीन एक्सीडेंट, एक नॉन मशीन एक्सीडेंट। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, मशीन एक्सीडेंट का मतलब होता है कि मशीन के द्वारा एक्सीडेंट, और नॉन मशीन एक्सीडेंट का मतलब बिना किसी मशीन के द्वारा एक्सीडेंट। अभी पढ़ते हैं मशीन एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। These accident are occur when worker interact with machinery और equipment। ये एक्सीडेंट जब होते हैं जब कोई भी बंदा काम कर रहा होता है मशीन पर, जब ये एक्सीडेंट होते हैं। मशीन एक्सीडेंट आर ऑफ्टन occur ड्यू टू पावर एंड स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन। मतलब कोई भी मशीन पर एक्सीडेंट कब होता है, या तो उसकी पावर ज़्यादा होगी या उसकी स्पीड ज़्यादा होगी किसी मशीन की, जब ये एक्सीडेंट हो जाते हैं मशीन एक्सीडेंट। अब कारण क्या होते हैं मशीन एक्सीडेंट होने के? इंजेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की मशीन की, जब भी हम कोई मशीन वगैरह चलाते हैं, किसी लोहे वगैरह या किसी भी चीज़ की मशीन होती है, तो उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं, कण निकलते हैं छोटे छोटे लोहे की, तो आंखों में चले जाते हैं, या ट्रैप या फंस जाता है हाथ वगैरह, या हम सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, या लैक ऑफ मेंटेनेंस, मशीन का ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करते, या फेलियर ऑफ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, तो ये सब कारण होता है मशीन एक्सीडेंट होने के। तो हम इनको कैसे रोक सकते हैं मशीन एक्सीडेंट को? एक तो रेगुलर मेंटेन करो मशीन को, प्रॉपर ट्रेनिंग दो वर्कर को, और पीपी किट पहनो। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ते हैं नॉन मशीन एक्सीडेंट क्या होते हैं। These accidents are occur in the workplace but do not involve machinery or equipment। मतलब वो एक्सीडेंट जो किसी मशीन के द्वारा नहीं होते। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट कैन occur ड्यू टू अनसेफ एनवायरनमेंट या अनसेफ कंडीशन और ह्यूमन एरर। ये एक्सीडेंट जो किसी बंदे की गलती के द्वारा होते हैं, या किसी एनवायरनमेंट या किसी वैसी कंडीशन की अनसेफ एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं, जैसे कि स्लिप ट्रिप एंड फॉल। मतलब कॉजेज ऑफ नॉन मशीन एक्सीडेंट, मतलब जो मशीन के द्वारा एक्सीडेंट नहीं होते उनके कारण क्या होता है, जैसे कि स्लिप ट्रिप एंड फॉल, कि बंदा फिसल गया, फंस गया या गिर गया। कॉन्टैक्ट टू हार्मफुल सब्सटेंस, या किसी भी जैसे कोई केमिकल वगैरह है या हार्मफुल सब्सटेंसेस है, उनके कॉन्टैक्ट में बंदा आ जाता है, तो इसमें तो कोई मशीन की गलती नहीं है, बंदे की खुद की गलती है। इन प्रॉपर लिफ्टिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स कैन कॉज बैक इंजरी, कि मतलब कोई बंदे ने कोई ज़्यादा भारी चीज़ उठा ली तो उसकी वजह से उसको बैक इंजरी हो गई। तो दोस्तों ये होते हैं नॉन मशीन एक्सीडेंट्स। अब हमें इन नॉन मशीन एक्सीडेंट को कैसे रोक सकते हैं? हाउसकीपिंग मतलब साफ सफाई करके, प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक, अगर कोई भी वजन उठा रहे हैं तो कोई एक टेक्निक होती है कि प्रॉपर ट्रेनिंग दो उनको कि कितना वजन उठाना कैसे नहीं, वैसे हम इंजरी रोक सकते हैं। पीपी एक किट होती है, सेफ्टी किट होती है, उसे पहनना जरूरी होता है, जिससे कि इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, फॉल प्रोटेक्शन मतलब कि फॉल प्रोटेक्शन मतलब गिरने से बचने के लिए, जैसे कोई बेल्ट, जैसे कि मैं बताता हूँ कि जैसे हम अपने घर वगैरह पे पेंट वेंट कराते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे, तो बेल्ट से अपने आप को बांध नहीं लेते, तो गिरने से बचने के लिए ऐसी बेल्ट होती है कंपनी में, तो उसका यूज़ करें। अब हम अगला पढ़ेंगे एक्सप्लेन कैटेगरी ऑफ एक्सीडेंट, कि एक्सीडेंट की कैटेगरी क्या होती है, कि एक्सीडेंट छोटा है कि सीरियस है कि डेंजर एक्सीडेंट है। अब तक जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि वो पढ़े थे टाइप ऑफ एक्सीडेंट,
कि एक्सीडेंट के टाइप कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हमने इन टाइप को कैसे इन 3 चीज़ों से हमने डिफाइन किया था कि उसको बंदे को सही होने में कितना टाइम लग रहा है, या उसको उसकी इंजरी किस तरह की है, या उस एक्सीडेंट का कारण क्या है। उससे हम पता कर सकते थे कि एक्सीडेंट कितना घातक है। ठीक है। और इसमें हमने कैटेगरी पूछी है कि एक्सीडेंट की 3 कैटेगरी होती है, हम सबको ही पता है कि माइनर एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट या डेंजर। डेंजर मतलब पता ही है कि माइनर में छोटी मोटी चोट होगी, रिपोर्टेबल या सीरियस में उसको अच्छी खासी चोट लगी होगी, और डेंजर एक्सीडेंट में तो सबको पता है मृत्यु होने की चांसेस हो जाते हैं। तो इनको पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं शॉर्ट में। माइनर एक्सीडेंट क्या होता है? इन दिस एक्सीडेंट इंजरी डेट आर नॉट सीरियस है, मतलब कि इंजरी ज़्यादा सीरियस नहीं होती है, और कोई हमें ज़्यादातर उसको ज़्यादा मेडिकल सेवा लेने की जरूरत नहीं होती। रिक्वायर मिनिमल मेडिकल, कि हमें कम से कम मेडिकल सुविधा लेनी पड़ती है माइनर एक्सीडेंट में। दीज एक्सीडेंट आर इजिली कंट्रोल्ड, ये एक्सीडेंट जो माइनर एक्सीडेंट होते हैं आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इन एक्सीडेंट मान लो सो इट इज़ नॉट रिपोर्टेड टू द हायर मैनेजमेंट, कि अगर कंपनी में ये रूल होता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उसकी खबर देनी पड़ती है जो हायर सीनियर हमारे होते हैं। ठीक है, पर मिनिमल माइनर एक्सीडेंट में कोई रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे कि छोटा कट हो गया या स्वेलिंग हो गई। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट वर्कर हु अफेक्टेड बाय हजार्ड कैन टेक रेस्ट एंड स्टॉप वर्किंग फॉर 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। कि माइनर एक्सीडेंट में ही होता है, अगर कोई बंदा इंजर हो गया, छोटा मोटा स्वेलिंग आ गई या हाथ वगैरह कट गया, तो इसमें 48 घंटे तक का वो रेस्ट कर सकता है। ठीक है, एक्सीडेंट होने का मतलब एक्सीडेंट हुआ 12 बजे, तो उसके 48 घंटे, सुबह के 12 बजे एक्सीडेंट हुआ तो उसके 48 घंटे एक्सीडेंट होने के अगर 48 घंटे तक वो आराम कर सकता है माइनर एक्सीडेंट में। और रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में क्या हो सकता है कि माइनर से बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, और इसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि रिपोर्ट करना, कि जानकारी देना, खबर देना कि एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, सीनियर उनको जो भी अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो दीज एक्सीडेंट आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड देन माइनर एक्सीडेंट, कि माइनर एक्सीडेंट से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रोकन बोन्स, हड्डी टूट गई, या लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, हाथ ज़्यादा कट गया। इन दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट वर्कर अफेक्टेड बाय दिस हजार्ड कैन प्रिवेंट द वर्क फ्रॉम मोर देन 48 आवर। हाँ, मतलब यही है कि अगर इस रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में क्या होता है कि वो बंदा वो कर सकता है कि छुट्टी ले सकता है, या 48 घंटे से ज़्यादा का समय का वो लीव ले सकता है। ठीक है, हेयर आर सुपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट द हायर मैनेजमेंट एंड अरेंज अनदर वर्कर सो दैट प्रोडक्शन कुड नॉट बी अफेक्टेड। कि सुपरवाइजर जो होता है हर एक कंपनी में, वो रिस्पॉन्सिबल होएगा कि अगर किसी बंदे का हाथ वगैरह कट गया है, कोई भी इंजरी हो गई, तो वो सबसे पहले रिपोर्ट देगा जो भी हायर अथॉरिटी होगी। और हायर अथॉरिटी क्या करेगी कि जैसे कि एक बंदा एक मशीन पे काम कर रहा है, तो उसको चोट वोट लग गई, तो सुपरवाइजर क्या करेगा, उस बंदे को तो काम से मतलब छुट्टी दे देगा कि जा तू आराम कर, और उसकी जगह कोई नया बंदा रख लेगा ताकि उसकी जो भी काम कर रहा है वो रुके ना, प्रोडक्शन किसी कंपनी को अफेक्ट ना करे। अब डेंजर ऑकरेंस में यही होगा कि दिस एक्सीडेंट और हजार्ड कैन ऑकर इन द वर्क प्लेस, इट कैन कॉज सीरियस इंजर और डेथ ऑफ द वर्कर। कि ये नाम से पता चल रहा है डेंजर ऑकरेंस का मतलब ये है किसी की डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट में। देयर आर वेरियस रीजन टू ऑकर सच इंसिडेंट। ये डेंजरस एक्सीडेंट होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं कि अ केमिकल लीक इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड दैट कुड लीड टू अ टॉक्सिक एक्सप्लोज। कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है केमिकल लीक कर जाना, किसी कंपनी में खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो कि कई बार लीक कर जाते हैं, जिसकी जैसे हानिकारक, किसी की मृत्यु भी हो सकती है, वो वाले एक्सीडेंट हो जाते हैं। या फेलियर ऑफ क्रैंक और अदर एप्लीकेशन, या बड़े बड़े क्रैंक या मशीन्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं। बंदा काम कर रहा होता है बड़ी बड़ी मशीनों पे अचानक से वो ख़राब हो जाती है, उनकी चपेट में आ जाते हैं बंदे। ठीक है, उसकी वजह से भी ये वाले एक्सीडेंट हो सकते हैं। या एक्सप्लोजन ऑफ बॉयलर, इट कॉज मैनी पीपल वर क्रिटिकल या सीरियस बर्न। कि बॉयलर एक होता है ना, वो उसमें बॉयलर होता है हर कंपनी में, तो अगर वो फट जाए ना, तो जैसे कि आग की लपेटों में आ जाता है, इतना ज़्यादा गर्म होती है वो चीज़, लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तो बंदे मर सकते हैं। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि केमिकल लीक होने का, या कोई हैवी जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनके ख़राब होने की वजह से,
या बॉयलर के फटने की वजह से ये डेंजरस एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या आपको मतलब लगा हो कि यूज़फुल है तो इस वीडियो को लाइक करो और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैंने हर एक टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं।